हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम आपके सामने उत्तराखंड का एक मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि रहने वाला है उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान लेके आए हैं। तो दोस्तों आप सभी को जैसे पता होगा कि अगर आप उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए यहाँ से हमेशा एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि आप सभी ने इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम भी दिया होगा तो आप सभी को पता होगा कि वहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ से बने हुए थे। ठीक है, कितने? दो क्वेश्चन बने हुए थे। ये भी आप सभी को मैं बता दूं कि वो दो क्वेश्चन कौन कौन से बने हुए थे। पहला जो आपके लिए आया था कि गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। कभी उनका क्षेत्रफल पूछ लेता है, कभी वहाँ उनके जिले पूछ लेता है और कभी उनकी स्थापना पूछ लेता है। तो आप सभी को इस टॉपिक का हमेशा तैयार करके जाना है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि इसके बाद आपका सचिवालय रक्षा का पेपर आने वाला है, उसके बाद आपका वीडियो और उससे पहले आपका वन दरोगा का पेपर है। तो आपके लिए ज़्यादा समय नहीं रह गया, इसलिए आपको गहनता से अपनी पढ़ाई करनी है और अपने जितने भी आपको लगता है कि आपके टॉपिक कंठस्थ नहीं हुए हैं उनको भी तैयार करना है। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित टॉपिक। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे आप सभी के सामने यहाँ पे उद्यानों के नाम लिखे हैं, उनकी स्थापना, क्षेत्रफल और अवस्थित कहाँ कहाँ पे हैं, इनके बारे में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार इसके बाद जो इसकी ब्रीफ वीडियो आएगी वो दूसरी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। पर्टिकुलर एक एक उद्यानों को लेकर के और एक एक वन्यजीव अभयारण्यों को लेकर के मैं आप सभी को उसके बारे में ब्रीफली बाद में नॉलेज देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वो है 6। ठीक है, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क जो हमारा है पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान राजाजी नेशनल पार्क है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। चौथा हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। पांचवा हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। छठा हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों इनको भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम करने वाले हैं इनकी स्थापना। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो पहला हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका तो आपको याद रखना चाहिए क्योंकि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना होती है दोस्तों वो होती है 1936 में। अब ये बता दूं आपको कि 1936 में जो कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना होती है ये होती है हैली नेशनल पार्क के नाम से। ठीक है, इसके बाद अब थोड़ा सा इसकी जानकारी और दे दूं मैं। वैसे तो मैं आपके लिए इसके अलावा एक वीडियो और लेके आने वाला हूं जिसमें कि पर्टिकुलर आपको मैं इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सभी को बता देता हूं कि यहाँ पे 1936 में कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हैली नेशनल पार्क के नाम से होती है और आज़ादी के समय इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाता है और 1957 में इसका नाम महान प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतनी नॉलेज काफ़ी रहेगी। और अगर हम बात करें हमारा जो दूसरा नेशनल पार्क है वह है हमारा राजाजी नेशनल पार्क। तो दोस्तों जो हमारा राजाजी नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1983 में। ठीक है, 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना होती है। और अगर बात करें दोस्तों कि जो राजाजी नेशनल पार्क है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना और इसका क्षेत्रफल भी पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर कंठस्थ याद रखना है कि स्थापना कभी 1983 में। तीसरा नेशनल पार्क है हमारा गोविंद नेशनल पार्क। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि जो गोविंद नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब होती है? 1980 में इसकी स्थापना होती है। चौथा नेशनल पार्क है फूलों की घाटी। हमेशा से क्वेश्चन बनता है कि फूलों की घाटी कहाँ है, इसका क्षेत्रफल कितना है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1982 में होती है। तो दोस्तों अगला हमारे पास पांचवा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1989 में। ठीक है, 1989 में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। छठा जो हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान है वह है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना होती है ये होती है 1982 में। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका पूरा का पूरा क्रम भी याद रख लेना है। क्रम मीन्स हो गया मेरा कि मतलब स्थापना का डेट आपको यहाँ पर जो ईयर है आपको याद रखना है। अगला जो हमारे पास क्षेत्रफल है दोस्तों, क्षेत्रफल पर हम बात करने वाले हैं। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है, अगर आपने पिछली साल का फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देखा होगा तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 520.82 वर्ग किलोमीटर में ये
फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर बात कहूँ कि उसके बाद अगला जो हमारे पास है राजौरी नेशनल पार्क, तो राजौरी नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल दोस्तों ये है 824.42 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को ध्यान देना है कि अगर कोई क्षेत्रफल मुझसे गलती से गलत निकलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला हो गया हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका ये क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। दूसरा जो हमारे पास है राजौरी नेशनल पार्क जिसका 820.42 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारे पास जो हमारा उद्यान है वो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है यह है 472.00 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इनका क्षेत्रफल पूरा याद किसी भी मतलब अभ्यर्थी को नहीं होता है, तो जो आपके लिए मेन रहता है वो है पहला कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजौरी नेशनल पार्क का पूछा गया है, फूलों की घाटी का पूछा गया है। तो फूलों की घाटी का भी आपको ध्यान रखना है कि जो पहले गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों यह है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का हो गया 472। फूलों की घाटी का जो राष्ट्रीय उद्यान का जो हमारा है ये है 87 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा यहाँ हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात करें हम गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है 2300। ठीक है, 2300 से अधिक इसका क्या है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं कि 2390 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, 2390 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, अगला अगर हम बात करें जो हमारा अंतिम यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है ये है, ठीक है, अगला हमारे पास नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की साल 1982 में होती है और जिसका क्षेत्रफल है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 624 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी को ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क से कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो आप सभी को ध्यान रखना है 520.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर मैं बात कहूँ कि जो हमारा इसके बाद फिर राजौरी नेशनल पार्क का भी पूछा गया है। उसके बाद अगर बात कहूँ कि सर्वाधिक और सबसे कम, यहाँ पर ध्यान रखना है क्षेत्रफल। दोस्तों क्षेत्रफल में 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं भी बता दे रहा हूँ आपको, सर्वाधिक जो हाईएस्ट होता है और लोवेस्ट होता है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राष्ट्रीय उद्यान का है, तो मैंने आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का सर्वाधिक क्षेत्रफल है और सबसे कम किसका है, वो है हमारा फूलों की घाटी का 87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फूलों की घाटी का सबसे कम क्षेत्रफल है। ठीक है, ये 2 चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अगर मैं बात कहूँ अब कि अब ये कहाँ किस जिले में अवस्थित है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। तो पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो इसके बारे में आपको पता होगा, ये तो आपने सुना ही होगा कि यह नैनीताल में फैला हुआ है। कहाँ पे है, नैनीताल। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे नैनीताल के साथ इसमें यह पौड़ी में भी फैला हुआ है। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है दोस्तों कि नैनीताल और पौड़ी में ये फैला हुआ है। अब अगर बात करूँ दोस्तों, 2 जिले हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका जो अधिक क्षेत्रफल है वो किस जिले में है। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी क्या बोलते हैं पौड़ी, ऑप्शन सी इनमें से कुछ भी दे सकता है और इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको ध्यान रखना है कि पौड़ी जो है इसमें ज़्यादा फैला हुआ है, 300 से समथिंग ऊपर इसमें फैला हुआ है और 200 वर्ग किलोमीटर में इसमें नैनीताल में फैला हुआ है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा अगला नेशनल पार्क है राजौरी नेशनल पार्क, इसकी जो स्थापना हुई थी 1983 में, क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर। और अगर बात कहूँ कि यह किसमें फैला हुआ है, तो ये 3 जिलों में फैला हुआ है दोस्तों। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहला जिला आपके लिए रहने वाला है, ये है आपका हरिद्वार। ठीक है, पहला हरिद्वार में फैला हुआ है, दूसरा पौड़ी में फैला हुआ है और तीसरा जो फैला हुआ है देहरादून में। दोस्तों मैंने देहरादून को दून करके इंडिकेट कर दिया है क्योंकि ब्लैक बोर्ड में जगह कम है। ठीक है, तो आप सभी को बता दिया कि 3 जिलों में फैला हुआ है, हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून में। तीसरा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1980 में होती है और 472 यहाँ पर वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और अगर बात करें कहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था इस बार फॉरेस्ट गार्ड में। तो ये जो हमारा
गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा कहाँ पर है, उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है इस बार, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारे पास है फूलों की घाटी। तो दोस्तों फूलों की घाटी तो आपको पता ही होगा कहाँ पर है, ये है हमारा चमोली जिले में। ठीक हो गया। अगला जो हमारे पास है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा कहाँ पर है, उत्तरकाशी जिले में। ठीक है। अब अगला हमारा जो अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है, ये है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा चमोली जिले में फैला हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इसकी जो ब्रीफली जो वीडियो बनाऊंगा बाद में बनाऊंगा। और दोस्तों आपसे एक बात और कहनी है कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट हो रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर बात कहें, अब मैंने हम छः के 6 लिख दिए हैं। अब इनको हम जल्दी से एक बार रिविजन कर लेते हैं, यहीं पर दूसरी बार रिविजन आपका हो जाएगा। पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क, स्थापना 1936 में होती है। क्षेत्रफल 820.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और नैनीताल और पौड़ी में फैला है। ठीक है। दूसरा नेशनल पार्क राजस्थान नेशनल पार्क 1983 में स्थापना होती है। 820.42 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 3 जिलों में फैला है, हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून। तीसरा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। 1980 में इसकी स्थापना होती है और अगर बात करें 472 में फैला हुआ है वर्ग किलोमीटर में और उत्तरकाशी जिले में ये फैला हुआ है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी। इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 1982 में इसकी स्थापना होती है और 87 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, चमोली में अवस्थित है। पांचवा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में होती है, ये भी ध्यान रखना है, और 2390 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कभी कभी 2300 भी दे सकता है, इसलिए आंसर वो भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पेपर में इसका आंसर 2300 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो आपका समथिंग आंसर होता है उसको आप लगा सकते हैं। कहाँ फैला हुआ है, उत्तरकाशी जिले में फैला हुआ है। अंतिम जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। 1982 में इसकी स्थापना होती है और चमोली में अवस्थित है और 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें आपके लिए बन गई, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट रहती है कि किसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक किस राष्ट्रीय उद्यान का है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा कहाँ पर है, ये उत्तरकाशी में है, इसकी सर्वाधिक क्षेत्रफल है। और अगर सबसे कम बोले जो हमारा 87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये हमारा कौन है, क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी नेशनल पार्क चमोली है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखना है। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ भी मैंने आपको थोड़ा भी नॉलेज गलत लगी हो या आपको लगा हो कि यहाँ पर कुछ गलत हो गया क्षेत्रफल में, जहाँ तक मेरे को लग रहा है डाउट हो सकता है, तो वहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसमें मैं संशोधन कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद हमारा दूसरा जो पार्ट आने वाला है वो आने वाला है उत्तराखंड के वन्यजीव विहार, जिनकी संख्या रहती है 7। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए इसका दूसरा पार्ट में जल्द ही लाऊंगा और उसको भी आपको देखना है। और अगर वीडियो पसंद है दोस्तों को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल का नाम प्लीज़ ध्यान रखिएगा, देवभूमि एग्जाम हब चैनल का नाम है, और इसको आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।